नमस्कार मित्रों। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, आज हम बात करेंगे संसार का एक सनातन धर्म में एक संस्कार है। 16 संस्कारों में से एक संस्कार जिसे विवाह संस्कार कहा जाता है। विवाह संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार एक ऐसा संस्कार है जिस पर सारी सृष्टि निर्भर है, सारा समाज निर्भर है, सारा देश निर्भर है, सारी मानवता निर्भर है। तो मित्रों, इसी पर आप आज चर्चा करते हैं कि स्त्री पुरुष विवाह क्यों करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, परम आदरणीय गुरुदेव के पास एक महिला आई और वो उनको नमस्कार करके, चरण वंदन करके उनके पास बैठ गई। गुरुदेव ऊपर बैठे थे, महिला नीचे बैठ गई और महिला कहने लगी कि मेरे भैया का पत्र अफ्रीका से आया था और उसमें उन्होंने आपसे मिलने का आग्रह किया था, इसलिए मैं आपके पास आपके दर्शनार्थ चली आई हूं। गुरुदेव ने कहा कि आप क्या करती हैं। महिला ने कहा कि मैं वकालत करती हूं और आपके दर्शनार्थ यहाँ पर आई हूँ। तो गुरुदेव ने पूछा, क्या तुम्हारा विवाह हो गया? महिला ने कहा नहीं, लेकिन कराची के एक वकील के साथ सगाई हो गई है और विवाह की तैयारियां हो रही है। तो गुरुदेव ने कहा, विवाह की तैयारियां क्या पूर्ण हो गई या उसमें कुछ और जोड़ा गया है? तो महिला ने कहा, हाँ गुरुदेव, विवाह की तैयारियों के साथ साथ मैंने उनके साथ किस तरह से रहना है, किस तरह से जीवन निभाना है, उसकी भी तैयारियां कर ली हैं। ये सुनकर गुरुदेव कहने लगे कि बिटिया, विवाह की तैयारियों तक तो ठीक है, लेकिन जीवन जीने के लिए तैयारियां करना मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि जीवन तो हर रोज नया मोड़ लेता है। नए नए वाक्य होते हैं, नई नई बातें सामने आती हैं। उसके लिए हम पूर्व में तैयारी कैसे कर सकते हैं? उसकी तो तैयारी हमें तुरंत उसी वक्त करनी होती है। तो और तुमने कैसी तैयारी करी है, जरा मुझे बताओ। तो महिला कहने लगी, गुरुदेव, यदि मेरे पति मुझे सताएंगे तो मैं उन्हें उसी भाषा में जवाब दूंगी। यदि वे मेरे साथ चालबाजी करेंगे तो मैं भी चालबाजी से ही जवाब दूंगी। यदि वे मेरे साथ कानून बात करेंगे तो मैं भी कानूनन बात करूंगी। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा, इस तरह से तो तुम दोनों के साथ नहीं निभ सकेगी। ये शादी कैसे चलेगी, कैसे निभेगी? हो सकता है एक दिन वो तुम्हें तलाक दे दें। तो महिला ने कहा कि गुरुदेव, क्या मैं
पशु की तरह उनके अत्याचार सहती रहूं और मुख से कुछ न बोलूं? तो गुरुदेव ने कहा, बेटा ऐसा नहीं है। विवाह जो है एक ऐसा संस्कार है जो हमारे समाज को बनाता है, हमारे परिवार को बनाता है और हमारे शहर को, हमारे देश को बनाता है। देश में इस विवाह संस्था के द्वारा ही संस्कार बनते हैं। इससे ही संस्कारवान युवक तैयार होते हैं। यदि माँ बापों में संस्कार नहीं होंगे, माँ बाप ही यदि एक दूसरे के खिलाफ कानूनी बातें करेंगे, तो उनके बच्चे भी इसी तरह के संस्कार विहीन होंगे। विवाह संस्कार तो एक आपसी प्रेम और विश्वास का संस्कार है। इसमें झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है, लेकिन उसे महाभारत का युद्ध नहीं बनाना चाहिए। लोग महाभारत के युद्ध के लिए भी कहते हैं कि अगर युद्ध में जीत गए तो राज्य हमारा और हार गए तो शहीद। लेकिन बेटा, जीवन महाभारत का युद्ध नहीं, जीवन समझौतों का एक समन्वय है। समझौते करने पड़ते हैं, समझौते से ही जीवन चलता है और यह विवाह संस्कार निभता है। महाभारत में क्या हुआ? युद्ध हुआ, कौरव हारे, पांडव जीते, लेकिन पांडवों को प्राप्त क्या हुआ? पांडव बहुत पछताए और आखिर में, अंत में वे अपने निर्माण के लिए हिमालय में चले गए। उन्होंने राज नहीं भोगा। क्या मिला उन्हें महाभारत से? क्या मिला कौरवों को महाभारत से? केवल पछतावा, दुर्दशा और लाखों परिवारों का विनाश। तो बेटा, विवाह संस्था जो है, विवाह संस्कार जो है, विवाह प्रथा जो हमारे बड़ों ने बनाई है, ये बहुत सोच समझ करके बनाई है। इसमें समर्पण भाव बहुत आवश्यक है। यदि समर्पण नहीं है तो वह विवाह नहीं, एक कैद खाना हो जाता है। इसलिए स्त्री पुरुष इसीलिए शादी करते हैं कि वे पति पत्नी, कुटुंब, समाज, देश और विश्व को लाभ दे सकें। उनकी संतानें विश्व में संस्कार संतानें बनकर के उभरें, ज्ञानी बनकर के उभरें, नए नए आविष्कार करें और देश का नाम ऊंचा करें, अपने धर्म का परचम लहराएं। वैवाहिक जीवन से जो संतानें पैदा होती है, वो परिवार में रह करके ही अपने आप को सुरक्षित मानती हैं, समझती हैं। वहीं से उन्हें संस्कार मिलते हैं, वरना वे आवारा हो जाती हैं। असंस्कार होकर, असंस्कारवान बनकर के समाज को दुख देती हैं। मित्रों, मैं आपसे भी यही कहूंगा कि वैवाहिक जीवन जो है उसे आनंद से जीतिए, आनंद से लीजिए, आनंद समझ करके उसे निभाइए, उसे बोझ न समझिए। विवाह संस्कार जीवन का सबसे बड़ा संस्कार होता है। उससे पीढ़ियां, उसका प्रभाव आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ता है। यदि आपने विवाह संस्कार को संस्कार समझ करके निभा दिया तो सारी पीढ़ियां सुखी हो जाएंगी।
और यदि आपने अहम समझ करके, अहम को अपना करके एक दूसरे से लड़ते रहे, झगड़ते रहे, तो फिर आप भी दुखी, बिटिया तुम भी दुखी और वो भी दुखी। क्या मिलेगा तुम्हें? अपना जीवन गंवा दोगी। और जब तक तुम्हें इस बात की समझ आएगी बहुत देर हो चुकी होगी, फिर कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। हम पढ़ लिख करके, वकील बन करके, डॉक्टर बन करके सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये पढ़ाई किस काम की जिसमें हम हमारे जीवन का एक बहुमूल्य, बहुत आवश्यक संस्कार को नहीं निभा सके। उस पढ़ाई से हमें क्या प्राप्त होगा? कुछ प्राप्त नहीं होगा, हमें शांति प्राप्त नहीं होगी, हमें अशांति ही प्राप्त होती रहेगी, और जीवन में कभी भी हम सुखी नहीं हो सकते। जिंदगी हार कर जीतने का नाम जिंदगी है। ये जानते हुए भी कि हमें धोखा मिल रहा है, हमारे परिवार का फला सदस्य हमें धोखा दे रहा है, फिर भी हम चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, क्योंकि परिवार को निभाना है। और उसका परिणाम अंत में क्या होता है कि हमें धोखा देने वाला स्वयं ही धोखा खा लेता है, स्वयं ही धोखा खाता है और अंत में हार जाता है। इसलिए जीवन में अगर सुखी होना है, भावी पीढ़ी को सुखी बनाना है, समाज को स्वस्थ तंदुरुस्त बनाना है, तो वकालत का व्यवसाय वकालत में ही, कोर्ट में ही कीजिए। परिवार में वकालत न चलाइए, इसका दुरुपयोग न कीजिए। घर के सदस्यों से जिरह, दलील, तर्क वितर्क की कोई जगह नहीं है। परिवार के लोगों को केवल आपका प्रेम चाहिए, आपके संस्कार चाहिए, आपका ज्ञान उन्हें दीजिए, लेकिन अपना तर्क वितर्क न दीजिए। भावी पीढ़ी को संस्कारवान बनाने की यही एक नींव है, यही एक नींव का पत्थर है जिससे हमारे भावी पीढ़ी संस्कारवान बन सकती है। मित्रों, एक ज्ञानी का एक सूत्र है कि डोंट सी लार्ज, प्लीज सेटल। ये बहुत बड़ा सूत्र है। यदि हम इस सूत्र को अपना लें तो हमारा जीवन सुखी जीवन बीतेगा। कानून का प्रयोग करके सामने वाले का प्रतिकार तो हम कर सकेंगे, पर ना निभा सकेंगे। तलाक भी ले लेंगे, कानून के दाव पेच करके हम हमारी जिम्मेदारियों से मुक्त भी हो जाएंगे, लेकिन हम जीवन में सुख शांति कभी प्राप्त नहीं कर सकते। मित्रों, आजकल कभी वो जमाना था जब विवाह में विदा करते समय पुत्री को, बेटी को ये शिक्षा दी जाती थी कि बेटी जिस घर में आज तू डोली में बैठकर जा रही है, उसी घर से तू 4 कंधों पर निकल करके आना, आरती में निकल करके आना। लेकिन आज बेटी को शिक्षा दी जाती है कि तेरे पति को वश में रखना, अन्याय
का जबरदस्त मुकाबला करना। हम तेरे साथ हैं। मित्रों, ये बातें बेटी को जीवन के संवारने की बातें हैं या संबंध विच्छेद करने की बातें हैं? कि ऐसे संस्कारों से, ऐसी बातों से आपकी बेटी सुखी रह सकेगी? कदापि नहीं। आपकी बेटी जब भी सुखी रहेगी जब आप बेटी को कह देंगे कि आज तक का तेरा यहाँ का सफर पूरा हुआ और तेरा नया घर, तेरा ससुराल है और वहाँ का सफर अब प्रारंभ होता है। इसे पूरी तरह निभाना, सुदृढ़ता से निभाना। हमारे जो संस्कार, हमने जो तुझे ज्ञान दिए हैं, उनको काम में लेते हुए अपना जीवन यापन करना। हाँ, आकर के हमसे बात कर लेना। यह है बेटियों के जीवन को संवारने की बात है। और इस तरह से हमें अपने जीवन को, विवाह संस्कार को अपनाना चाहिए, निभाना चाहिए। तभी देश, समाज सनातन संस्कार बनेगा, सुरक्षित बनेगा, ज्ञानवान बनेगा, स्वस्थ बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा। देश में अपने देश का, अपने धर्म का परचम लहराएगा। मित्रों, आज बस इतना ही। कल फिर इसी समय, इसी पटल पर एक नए प्रसंग के साथ, एक नए विचार के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए विदा। शुभ रात्रि। जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत, जय हिंदुस्तान।